इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले की बात है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, एक तिजारती काफिले के साथ मक्का मुअज्जमा से शाम के शहर दमिश्क की तरफ रवाना हुए। काफिले में कुरैश के कई और मुअज्जज सरदार भी शामिल थे। दमिश्क पहुंचकर उन्होंने अपना सामान फरोख्त किया और वापसी का सफर शुरू किया। वापसी के रास्ते में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था, ताकि उसके बदले वो शाम से उसके लिए कपड़े और दीगर चीजें खरीद लाए। चुनाचे उन्होंने काफिले के साथियों को बताया कि वो एक जरूरी काम की गिरज से दोबारा दमिश्क जा रहे हैं और कोशिश करेंगे जल्द ही काफिले से आ मिलें। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जब दमिश्क वापस पहुँचे तो बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरी में उन्हें एक मुसाफिर खाने में रात गुजारनी पड़ी। कुछ देर बाद एक अजनबी शख्स वहां आया और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को जगाकर अपने घर ले गया। उस शख्स ने बड़ी मेहमानवाजी की। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खाना खाकर सो गए, जबकि वह मेजबान सारी रात इबादत में मसरूफ रहा। सुबह जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बेदार हुए तो मेजबान ने कहा, बाजार अकेले मत जाना, वहाँ मुसाफिरों को लूटने वाले बहुत होते हैं, मेरे साथ चलना। यह कहकर वो सो गया। चूँकि वो रात भर जागता रहा था, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसे जगाना मुनासिब न समझा और अकेले ही बाजार की तरफ रवाना हो गए। बाजार अभी खुला न था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बाजार के खुलने का इंतजार कर ही रहे थे कि एक ईसाई पादरी अपने खादिमों के साथ आया। पादरी ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा करके कहा, इसे पकड़ लो, ये कलीसा की मजदूरी अच्छे से कर लेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की हैकल और पहलवान सिफत इंसान थे, मगर चूंकि वो अकेले थे और सामने कई मुसल्लह अफराद थे, मुकाबला न कर सके। वो लोग उन्हें एक पुराने कलीसा में ले गए। पादरी ने एक बड़ा हथौड़ा उन्हें पकड़ाया और एक दीवार तोड़ने का हुक्म दिया। दिन भर वो दीवार तोड़ते रहे। शाम को छुट्टी मिली तो थके हारे वापस मुसाफिर खाने आ गए। पहले रोज का वही मेजबान फिर आया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से सारा माजरा सुना और दोबारा उन्हें अपने घर ले गया। बहुत इज्जत व एहतराम से उनकी खिदमत की और ताकीद की कि कल बाजार जाना हो तो मुझे साथ ले जाना। रात को वो इबादत में मसरूफ हो गया और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु सो गए। सुबह को हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि मेजबान अभी तक सो रहा है। उन्होंने उसे जगाना मुनासिब न समझा और फिर तन्हा बाजार की राह ली। इत्तेफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आ गया। इस बार भी उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को पकड़ा और उसी काम पर लगा दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को बहुत गुस्सा आया, मगर वो बेयार व मददगार थे। थोड़ी देर बाद जब धूप तेज हो गई तो पादरी और उसके साथी कहीं चले गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने थकन से बचने के लिए दीवार के साये में बैठने का इरादा किया। पादरी घोड़े पर सवार चुपके से वापस आया और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के सर पर जोर से वार किया और झिड़क कर बोला, जब हम गए तो तुमने काम छोड़ दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने तहम्मुल का दामन छोड़ दिया। उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई मददगार न था। अचानक उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे गिरा लिया और हथौड़े से उस पर वार शुरू कर दिए। पादरी चिल्लाया, मगर कोई न आया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आखिरकार दीवार का बड़ा पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा, जिससे वो हलाक हो गया। ये देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तेजी से वहाँ से फरार हो गए और दमिश्क का मरकजी रास्ता छोड़कर एक अलग राह इख्तियार की। कुछ दूर जाकर उन्हें एक रोमी सवार मिला। वो उनके साथ चलने लगा और गुफ्तगू करने लगा। दोनों की जुबान अलग थी, इसलिए एक दूसरे की बात न समझ सके। रोमी ने तलवार निकालनी चाही तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने चालाकी से उसे खच्चर से नीचे गिरा दिया। उसकी तलवार छीनी और एक ही वार में खत्म कर दिया। फिर खच्चर पर सवार होकर आगे बढ़ गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इस हादसे के बाद एक नए रास्ते पर सफर करते हुए एक कलीसा तक जा पहुँचे, जहाँ ईसाइयों की एक जमात आबाद थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, अलेकलीसा उनके गर्द जमा हो गए। वो उनसे उनके हालात दरियाफ्त करने लगे। फिर वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को अपने बड़े पादरी के पास ले गए। पादरी ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को बड़ी बारीकी से देखा
और कहा, मुझे यूँ लगता है कि तुम किसी खौफ का शिकार हो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हैरत में पड़ गए और पूछा, तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ कि मैं खौफजदा हूँ? मगर पादरी ने उनके सवाल का जवाब देने के बजाय कहा, जब तक चाहो यहाँ हमारे यहाँ क्याम करो, तुम हमारी हिफाजत में हो, कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचाएगा। पादरी ने निहायत खुलूस से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की मेहमान नवाजी की, अच्छी खुराक दी, आरामदेह जगह दी। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बताया, मैं मक्का का रहने वाला हूँ, कुरैश के कबीले से ताल्लुक है। तिजारती काफिले के साथ शाम आया था, लेकिन एक अहम काम के लिए दमिश्क लौटा और वापसी में रास्ता भटक गया। पादरी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को गौर से देखता रहा, जैसे वो उनमें कोई खास चीज पहचान रहा हो। कुछ देर बाद वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को तन्हाई में ले गया और कहने लगा, तुम्हें मालूम है मैं वो शख्स हूँ जिसे अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों का इल्म दिया है। तुम्हारी शख्सियत में मैंने वो तमाम निशानियाँ देखी हैं जो हमारी किताबों में एक आने वाले अजीम बादशाह की बताई गई हैं। जब वक्त मुकम्मल होगा, हालात पलट जाएंगे और तुम इस सरजमीन के हाकिम बनोगे। तुम्हारा हुक्म यहाँ के तमाम शहरों में चलेगा। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हैरान रह गए। फिर पादरी ने कलम, दवात और कागज निकाला और कहा, मेरी एक दरख्वास्त है, जब तुम हाकिम बनो तो इस कलीसा और इसकी जमीन पर किसी किस्म का टैक्स न लगाना। ये बात यहाँ लिख कर दे दो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उसकी बातों को वहम समझ रहे थे, मगर फिर भी उन्होंने उसके कहने पर वो तहरीर लिख कर दे दी। उसके बाद पादरी ने एक शानदार गधा पेश किया, जिस पर नफीस खाने और कीमती तोहफ रखे हुए थे। उसने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से कहा, इस पर सवार हो जाओ, तुम्हें रास्ते में कोई तकलीफ न होगी। फिर उसने एक अजीब नसीहत की, जब तुम अपने काफिले वालों के पास पहुंच जाओ और ये गधा तुम्हारे काम का न रहे तो उसे एक मजबूत दरख्त के साथ बांध देना, वो खुद अपने मकाम पर लौट आएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसी तरह किया। जब वो अपने काफिले के पास पहुँचे तो सब साथी खुशी से झूम उठे। वो सब उनकी गुमशुदगी से परेशान थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें सारा माजरा सुना दिया, सिवाय पादरी से होने वाली राज की बातों के। जब उन्होंने गधे को दरख्त से बांध कर छोड़ दिया तो कुरैश के सरदार अबू सुफियान ने कहा, ये क्या कर दिया तुमने? इतने कीमती गधे को यहाँ छोड़ दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, उसके असल मालिक ने मुझे यही करने को कहा है, वो बेहतर जानता है। इस वाक़े के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मक्का वापस आ गए, मगर उनके दिल में पादरी की बातें गूंजती रहीं। कुछ दिनों बाद उन्होंने वो राज अपनी उसी रिश्तेदार खातून को बता दिया जिसने उन्हें सोना दिया था। वो खातून निहायत समझदार और दूरअंदेश थी। उसने कहा, इब्न खत्ताब, मैं बचपन से तुम में कुछ खास बातें देख रही हूँ। मैंने एक बार ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो, यहाँ तक कि तुम्हारा कद आसमान से जा टकराया। किसी ने कहा कि ये लड़का दुनिया व आखिरत में खैर पाने वाला है। ये ख्वाब और पादरी की पेशगोई एक अजीब तासुर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पर छोड़ चुकी थी, लेकिन वो इसे दिल में ही रखते रहे। कुछ दिन गुजरे, मगर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दिल मुसलसल बेचैन रहा। दिल को दिमाग में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या वो पादरी सच कह रहा था? क्या वाकई मेरे लिए कोई खास तकदीर लिखी गई है? पादरी की पेशगोइयाँ, उस रिश्तेदार खातून का ख्वाब और दमिश्क के सफर के सारे हैरान कुन वाक़ियात उनके ज़हन में गर्दिश करते रहे। एक दिन वो मक्का में एक यहूदी आलिम के पास जा पहुँचे, जो अहले किताब में से था, लेकिन आवाम में उसकी शोहरत नहीं थी। कुरैश के चंद बड़े सरदार ही उसे जानते थे और उसका एहतराम करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने दोपहर के वक्त उसके पास जाकर कहा, मुझे तुमसे कुछ राज की बात करनी है, वादा करो ये बातें किसी से जाहिर नहीं करोगे। यहूदी आलिम ने वादा किया तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सारा किस्सा, शाम का सफर, पादरी की मेहमान नवाजी, पेशगोई और रिश्तेदार खातून का ख्वाब तफसील से सुना दिया। यहूदी ने बड़े गौर से सब कुछ सुना और फिर कहा, इब्ने खत्ताब, जिस शख्स को तुमने महसूलात से मुआफी का फरमान लिख कर दिया,
वो ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम है। उसकी बातें सिर्फ वहम नहीं थीं, वो एक बड़ी हकीकत पर मबनी थी। जल्द ही तुम्हें इसका मुशाहिदा हो जाएगा। फिर उसने मजीद कहा, तुम्हारी रिश्तेदार खातून ने जो ख्वाब देखा वो भी सच्चाई की दलील है। वो बता रहा है कि मक्का में जल्द एक अजीम इनकिलाब आने वाला है। ज़माना अपनी सूरत बदल लेगा और तुम भी इसमें एक बड़ा किरदार अदा करोगे। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मजीद हैरान हुए और दिल ही दिल में इस बात को महफूज कर लिया। वो इन बातों को किसी और से न कहते, लेकिन उनका बातिन बेदार हो चुका था। उन्हें लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, जैसे कोई रोशनी मक्का की वादी में उभरने वाली हो। चंद ही महीने गुजरे होंगे कि मक्का के सरदारों की मजलिसों में एक नया तस्किरा शुरू हो गया। लोग गुस्से और नफरत से ये कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को अल्लाह का रसूल कहते हैं, लोगों को बुतों की इबादत से मना करते हैं और सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी की दावत देते हैं। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इस सब को बहुत गौर से सुन रहे थे। हर बात, हर इशारा, पादरी की पेशगोई, यहूदी आलिम का तस्किरा, खातून का ख्वाब, सब जैसे अब हकीकत का रूप धरने लगे थे। इब्तिदा में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुखालिफीन में शामिल हो गए, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वो खुद भी दिल में तब्दीली महसूस करने लगे। यहाँ तक कि नबूवत के छठे साल हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने वो कदम उठाया जो तारीख इस्लाम का अजीम तरीन लम्हा बन गया। उन्होंने कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों में शामिल हो गए। कबूल इस्लाम के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम को जिस जुर्रत, इल्म और इंसाफ के साथ फैलाया, वो इंसानी तारीख का एक रोशन बाब है। वो वही शख्स थे जिनके बारे में शाम का पादरी कह चुका था, जब वक्त आएगा तो तुम शाम के शहरों के हाकिम बनोगे। और फिर वक्त आया। 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा मुकर्रर हुए और जब 13 हिजरी में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए और वही शाम, वही दमिश्क जहां उन्होंने कभी पत्थर तोड़े थे, अब उनके जेरे हुकूमत आ चुका था। वही इलाके जिनमें वो खौफ के सायों में छुपते फिरते थे, अब उनकी क़ियादत और अदल की गवाही दे रहे थे। फिर वही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जब शाम के दौरे पर पहुँचे तो एक सफेद रेश निहायत बूढ़ा पादरी अपने चंद साथियों के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने गौर से देखा और फरमाया, अगर तुम शाम के उस शहर के पादरी हो तो हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। पादरी ने कहा, जी हाँ, मैं वही हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्कराकर फरमाया, तुम्हारे साथ जो वादा मैंने किया था वो आज भी कायम है। अल्लाह ने हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इज्जत दी, हमें हिदायत अता फरमाई और तुमने इस बात की खबर पहले ही दे दी थी। अब बताओ, तुम्हें इस्लाम कबूल करने से क्या चीज रोक रही है? ये सुनकर वो बूढ़ा पादरी रो पड़ा और अपने तमाम साथियों समेत बुलंद आवाज में कलिमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। यूं एक पादरी की पेशगोई सच साबित हुई और एक नए अहद की इब्तिदा हुई। अल्लाह ताला हमें भी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसी बसीरत, हौसला और सिद्के दिल अता फरमाए।